नमस्कार, जय जोहार, जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। शुरू करते खबरों का सिलसिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब छत्तीसगढ़ियावाद पर बहस शुरू हो गई है। बहस का आगाज बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन ने किया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है, ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद पर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन के इसी बयान के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। लोकल बनाम नेशनल जैसी एक बहस छिड़ गई है। दरअसल राज्योत्सव के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने की घोषणा की है। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी सह प्रभारी ने ये कहकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, हम छत्तीसगढ़ियावाद नहीं बल्कि भारतीयतावाद की बात करते हैं। वहीं नितिन नबीन के इस बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पूरी बीजेपी पर छत्तीसगढ़ियावाद से जलने का आरोप लगाया। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है। रहा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, उनके घर में जाके धमकाता है, वो आज तक मंत्री बने हुए किस मुंह से बात करते हैं? इनका तो कोई हक ही नहीं बनता है बात करने। जाहिर है प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस जहां छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को आगे कर चल रही है, वहीं बीजेपी इसकी काट के लिए राष्ट्रीयता को आगे बढ़ा रही है। आम लोग भी इस बहस में अपना अपना मत दे रहे हैं। हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ियावादी भी हूँ और राष्ट्रवादी भी हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद और राष्ट्रवाद दोनों को समाहित करके चलना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। आदिकाल से छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति संस्कार रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ियावाद बोल रहे हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है और छत्तीसगढ़ी भी एक भारतीयता ही है। आप इसको भारतीयता से छत्तीसगढ़वाद को कैसे अलग कर सकते हो? प्रतिमा एक सिंबॉलिक चीज़ है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो चतुराई पूर्वक इस काम को किया जा रहा है वो निंदनीय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़िया बात करेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी भावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ महतारी में, छत्तीसगढ़ में हमारे लग रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ का जो मूर्ति लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसके लिए तो खुश रहना चाहिए आदमी को। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, छत्तीसगढ़ियावाद बनाम भारतीयता की ये बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन इस बहस में किसे कितना फायदा मिलता है, ये तो जनता बताएगी। और अब आइए शुरू करते हैं एक एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। तो बीजेपी के लिए 32% आरक्षण का मुद्दा मानो ब्रह्मास्त्र की तरह है। आज एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट का आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम रोल है। ये ट्वीट पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का है। डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। दरअसल भूपेश बघेल ने आरक्षण के मामले में एक ट्वीट किया था। आदिवासियों की मांग पर आवश्यक पहल करते हुए समस्त शासकीय विभागों में रोस्टर में नियमित रूप से पालन के संबंध में जाँच के लिए प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा करता हूँ। राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें। 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस बारे में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक अखबार की कटिंग भी ट्वीट की, जिसमें आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार की खबर है। उन्होंने फिर एक समिति का गठन किया है जो 32% आरक्षण को लेकर है। अरे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है कि
लोकल समिति कुछ करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी को आरक्षण के रूप में एक ऐसा हथियार मिल चुका है जिसका चुनाव तक वो भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। तो बीजेपी की आज एक अहम बैठक हुई और बैठक का मुख्य एजेंडा महतारी हुंकार रैली थी, जिसे सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने मंथन किया। तस्वीरें बीजेपी की राजधानी रायपुर में हुई बैठक की हैं। बैठक में भारतीय जनता महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि शराबबंदी, महिला सुरक्षा और महिला स्व सहायता समूह की मांगों को लेकर भारतीय जनता महिला मोर्चा रैली निकालने वाली है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहे। 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय किया है। बिलासपुर में 11 नवंबर को होने वाली महतारी हुंकार रैली में पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को दी गई है। विभिन्न तरीके अपना रहे हैं महतारी हुंकार की रैली को एक भव्य रूप देने के लिए। आपको बता दें, पहला बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर के बाहर बिलासपुर में किया जाएगा। इसके पहले भाजपा महिला मोर्चा ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों और नेताओं के घर के सामने प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उज्जैन और इंदौर जाएंगे। पीसीसी इस यात्रा में शामिल होने के लिए 100 नेताओं की सूची तैयार कर रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जो महाराष्ट्र के बाद बुरहानपुर के रास्ते एमपी में 20 नवंबर को प्रवेश करेगी। जब राहुल गांधी की ये यात्रा इंदौर उज्जैन में पहुंचेगी तो इसमें छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करने के लिए 100 नेताओं की सूची बना रही है, जिसमें मंत्री, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। हम छत्तीसगढ़ की पवित्र माटी को भी लेकर जाएंगे और राहुल जी से वृक्षारोपण भी कराएंगे और लगभग 20 से 22 नवंबर के आसपास इंदौर उज्जैन के पास जब राहुल जी की पदयात्रा शामिल होगी तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस दल उसमें शामिल होंगे। चूँकि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजर रही, लिहाजा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता एमपी में शामिल होंगे, जो अपने साथ राज्य की मिट्टी भी ले जाएंगे, जिस मिट्टी से राहुल गांधी वहां वृक्षारोपण करेंगे ताकि भारत जोड़ो यात्रा यादगार बना रहे। और अब आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो बस्तर के लिए काफी अहम है, क्योंकि बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाले इंद्रावती नदी को संरक्षित करने की कवायद फिर से शुरू हो गई। ये इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा हैं, जो अधिकारियों के साथ ओडिशा के जोरा नाला स्ट्रक्चर का निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल इंद्रावती नदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच विवाद चल रहा है। ओडिशा में बने जोरा नाला स्ट्रक्चर की वजह से छत्तीसगढ़ को कम पानी मिलता है। नदी के संरक्षण के लिए करीब 2 दशक से स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। नदी प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद अब लोगों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। चूँकि मामला 2 राज्यों के बीच का है, उड़ीसा प्रांत और छत्तीसगढ़, इसके लिए हमने दोनों राज्यों के बीच अब तक हुए पत्राचार, MOU, अनुबंध सहित संबंधित दस्तावेजों के उपलब्ध कराने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। साल 2003 में इंद्रावती जोरा नाला जल विवाद को लेकर केंद्रीय जल आयोग की मध्यस्थता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच इंद्रावती जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। कवर्धा जिले के चौरा गांव में स्थित भोरमदेव मंदिर 1000 साल पुराना है। मंदिर को संरक्षित करने पुरातत्व विभाग ने योजना तो बनाई, लेकिन मंदिर की नींव कमजोर की जा रही है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर ये कवर्धा का भोरमदेव मंदिर है, जो एक ओर धीरे धीरे झुकता जा रहा है। 3 साल पहले पुरातत्व विभाग ने मंदिर को बचाने और नींव को मजबूत करने के साथ कई काम कराए जाने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। 3 साल बाद जब काम शुरू हुआ तो वो भी स्थानीय मजदूरों और ठेकेदारों के भरोसे। जब इसकी खबर मीडिया को लगी तो मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंची। तब ठेकेदार और मजदूर काम छोड़कर चले गए। उसने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग से आया हुआ हूँ और मुझे परमिशन मिला है कि मंदिर के चारों तरफ जो है चारों ओर खुदाई करना है। उसके बाद वो जो है क्षेत्रीय मजदूरों को ले आया, ला करके जो है खुदाई करने लगा। जब इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने प्रशिक्षित टीम से काम कराने की बात कही है। टीम है, उनके एक्सपर्ट विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और कार्य को बताएंगे कि किस तरह करने वाले हैं, ताकि हम स्थानीय स्तर पर PWD के भी अधिकारियों को इन्वॉल्व करके इसकी कार्रवाई आगे कर सकें। मंदिर को संरक्षित करने पुरातत्व विभाग की लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं।